हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो रेशियो और प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी इसका मतलब क्या होता है, अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, बेसिक नॉलेज कि अनुपात क्या होता है। अनुपात को कहते हैं रेशियो। अगर आपके पास A रेशियो B है तो हम इसी चीज को ऐसे भी दिखा सकते हैं A/B, ठीक है। अनुपात कहने का मतलब यानी रेशियो कहने का मतलब कि आपस में ऐसा अंक जो डिविजिबल हो चुका हो, यानी फिर कॉमन ना मिले दोनों में। जैसे अगर मान लीजिए कि 4 और यहाँ पर 6 है, तो अब आपके पास ये काट करके रखोगे तो 2:3 बनेगा। जैसे 4 और 6 दो संख्या है, इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो 2:3 मिलेगा आपके पास। अभी दोनों में कुछ तो कॉमन नहीं आएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। जब किसी दो संख्या के बीच का अनुपात दिखाते हैं तो उसके बीच में कोई अंक डिविजिबल ना होगा एक ही संख्या से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 6 और 8 है, दो संख्या, इसको अनुपात में चेंज करना है तो क्या होगा, 3 4। अब ये दोनों में आपस में किसी चीज में कॉमन है क्या, नहीं है। चलिए अब आते हैं अनुपात यानी A रेशियो B को A/B लिखते हैं। समानुपात क्या है, यानी इसको प्रपोर्शन कहते हैं। प्रपोर्शन किसको दिखाते हैं, तो जो दो अनुपात लग जाए, जैसे ये सिंगल अनुपात है और फिर से एक अनुपात है, तो दोनों अनुपात को मिला करके जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपके पास, तो इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात, ठीक है। इसी कहते हैं प्रपोर्शन। और इसको हम इक्वल से दिखाएंगे। क्या चीज से दिखाएंगे, इक्वल से दिखाते हैं, मतलब बराबर से। अच्छा, अब जैसे ये A/B है तो हम इसको क्या लिखेंगे, A/B। ये समानुपात है तो इसको क्या दिखाएंगे, इक्वल और C/D, ठीक है। ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का है तो जैसे A निकालने के लिए बोला तो आप इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, B × C/D। तो इसमें से किसी भी चीज को जो अननोन रहे आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी A/B तो A/B, समानुपात को इक्वल, C/D है तो C/D। अच्छा, अब आता है विलोमानुपात। विलोमानुपात मतलब क्या कह सकते हैं, इनवर्स या रेसिप्रोकल। इनवर्स या रेसिप्रोकल। अगर बोला जा रहा है आपके पास A रेशियो B का विलोमानुपात निकालना है तो विलोमानुपात मतलब रेसिप्रोकल, तो 1/A रेशियो 1/B। अब इसी को आप ऐसे चेंज करोगे तो 1/A डिविजिबल, अनुपात मतलब क्या होता है, डिविजिबल, 1/B। इसको चेंज कीजिएगा तो 1/A और ये ऊपर चला जाएगा तो B/1, यानी क्या मिल जाएगा आपके पास, B/A, ठीक है। इसी को क्या कर सकते हैं, B रेशियो A। तो जब आपके पास A/B का विलोमानुपात कहोगे या इनवर्स कहिएगा या रेसिप्रोकल कहिएगा तो क्या मिलेगा, B/A। चलिए क्या लेकर के है, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, यानी जटिल अनुपात, ठीक है, या मिश्र अनुपात भी कहते हैं, जो मिला हुआ रहे। क्या कह सकते हैं इसको, और मिश्र अनुपात, ठीक है। अब जैसे आपके पास रेशियो दिया हुआ है A रेशियो B, C रेशियो D, E रेशियो F, G रेशियो H और इस तरह दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग जटिल अनुपात निकालने बोल दे या मिश्र अनुपात निकालने बोल दे तो कैसे निकालेंगे, तो पहले जो अनुपात दिया हुआ उसका पहला संख्या, फिर दूसरे अनुपात का पहला संख्या, फिर तीसरे अनुपात का पहला संख्या और चौथे अनुपात का पहला संख्या, जितना भी होगा सबको पहला संख्या को ऊपर और फिर डिविजिबल में आपके पास नीचे वाला लेंगे, यानी पहले संख्या का B, फिर आपके पास कहने का मतलब D और यहाँ पर F और H। सिमिलरली इस तरह जाता है। अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए, ध्यान से दीजिएगा। जटिल अनुपात मतलब आपस में सब गुना। अब जैसे A रेशियो B है तो A/B गुना C/D गुना E/F और यहाँ पर गुना G/H। तो अब आप इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, A C E G और डिविजिबल बाई B D F H, ठीक है। और भी रहेगा तो लगातार चले जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात कहते हैं, या तो जटिल अनुपात, या इसको इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो कहते हैं। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन लेकर के करते हैं कि 2:3, एग्जाम्पल ले रहे 2:3, 5:6, 7:9, ठीक है, 8:5। अब बोला जा रहा है कि जटिल अनुपात क्या होगा या मिश्र अनुपात क्या होगा। जटिल अनुपात क्या होगा या मिश्र अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या बोले सर कि जटिल अनुपात कहने का मतलब कि पहले तो आप रेशियो में चेंज कर दीजिएगा और आपस में सभी को गुना कर दीजिएगा। तो 2/3 गुना 5/6 गुना 7/9 गुना 8/5, ठीक है। अब आपस में देखें कुछ कटेगा क्या, अगर कटेगा तो काट देंगे। अब जैसे 2 × 6 कट जाएगा और कुछ कटेगा क्या,
ये 5 5 कट जाएगा। तो ऊपर में क्या मिला हमको 7 गुना 8, नीचे में क्या मिला यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 9। तो 7 8 कितना 7 8 क्या होता है 56, 3 3 का 9 और 9 9 में क्या हो गया 81, यानी अनुपात क्या मिल गया मेरा 56 और 81। चलिए दूसरे, अब आते समानुपात के बारे में जानते हैं। समानुपात क्या होता है, यानी प्रपोर्शन। प्रपोर्शन किसको कहते हैं, जो डबल अनुपात मिल जाए, जैसे इसको क्या कहते हैं अनुपात, फिर एक और अनुपात मिलेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग समानुपात। ये ऐसा कहाँ दिख रहा था यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं समानुपात। समानुपात को किस चीज से अभी दिखाए थे, तो इसको इक्वल से दिखाते हैं। क्या चीज से, इक्वल से। तो हमारे पास ए अनुपात बी है तो हम इसको क्या लिखेंगे ए बटा बी। अच्छा ये समानुपात का साइन है तो इसको क्या लिखेंगे इक्वल, सी अनुपात डी तो सी बटा डी। अच्छा अब आपके पास अगर हम बोले पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर हमारे पास, तो पहली संख्या को ए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो ए बराबर इसको इधर भेज दे हम तो लिख सकते कि नहीं बी सी बटा डी। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई अननोन रहे, इसमें अभी हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो अगर आपके पास इसमें से जैसे ये अननोन है और ये सब आपके पास दिया हुआ है तो पहली संख्या निकालना है तो इधर जाकर के क्रॉस हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या निकालने बोले, दूसरी संख्या आपके पास नहीं दिया हुआ हो और 3 दिया हुआ हो तो दूसरी संख्या क्या हो गया बी, तो बी निकालना है तो क्या कीजिएगा इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा ए डी और ये बटा में सी चला जाएगा। देखिए इसको आप इधर भेज दिए तो बी सी हो गया, इसको इधर भेज दिए तो ए डी, हमको सिर्फ बी रखना है तो सी को इधर भेजेंगे ना तो हमारे पास क्या हो गया ए डी बटा सी। ठीक है, चलिए अगर बोला जाए तीसरी संख्या, तीसरी संख्या तो अब आपके पास तीसरी संख्या क्या दिख रहा है सी। ठीक है, तो सी को हमको रहने देना है, इसको इधर भेजिएगा तो क्या होगा ए डी बटा बी। ठीक है, अच्छा अगर बोला जाए चौथी संख्या, तो चौथी संख्या क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, चौथी संख्या यानी आपको डी निकालना है। देखिए हम बता दे रहे कैसे निकाल रहा, हमको डी निकालना, तो डी को पहले इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी और इसको इधर भेज दिए तो क्या हो गया बी सी। अब हमारे पास डी चाहिए तो इसको इधर भेजिए कि नहीं, तो भेजिएगा तो बी सी बटा ए होगा कि नहीं, यानी चौथी संख्या डी निकालने के लिए क्या होगा बी सी बाई ए। ठीक है, तो ये आपके पास अगर कोई समानुपात में दिया हुआ है, पहली संख्या बोले या दूसरी संख्या बोले या तीसरी संख्या बोले या चौथी संख्या बोले, तो आप कैसे निकाल सकते हैं समझ गए होंगे। इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या लिखे हम प्रथम समानुपात। अब जैसे आपके पास पूछ देता है प्रथम समानुपात क्या होगा, द्वितीय समानुपात क्या होगा और तृतीय समानुपात क्या होगा, ठीक है, या चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो पहले समझते हैं कि अगर आपके पास दिया हुआ है ए रेशियो बी और बोल दिया कि प्रथम समानुपात क्या होगा, प्रथम समानुपात मतलब पहले जो आपके पास दिया हुआ ही नहीं है, तो प्रथम समानुपात कहने का मतलब कि x मान लेते हैं। अब इसको आप अनुपात में बैठा दीजिए तो x रेशियो बी। अच्छा जब भी अनुपात बैठता है या बनता है तो 2 का रेशियो बनता है, तो हम कह सकते हैं इसको, पहले इस चीज को ध्यान से समझिएगा, कभी भी आपके पास प्रथम समानुपात द्वितीय समानुपात बोले तो बन जाएगा, तो आप इसको क्या लिखिएगा x रेशियो ए, एक तो ये बनाए। अच्छा दूसरा अनुपात क्या बनेगा, तो दूसरा अनुपात ये बनेगा, तो हम यहाँ समानुपात का साइन दे दिए और ये क्या लिखाएगा ए रेशियो बी। अब इसी को क्या लिखिएगा x बाई ए और समानुपात मतलब क्या बोले इक्वल का साइन लगेगा और यहाँ पर a बटा बी। अब आपके पास x की वैल्यू चाहिए क्योंकि प्रथम समानुपात बोला था, प्रथम समानुपात को हम लोग x माने थे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गुना होगा कि नहीं, तो a इंटू के क्या हो गया ए स्क्वायर बाई बी, यानी प्रथम समानुपात निकल गया। ठीक है, चलिए अब आते अगर बोला जाए द्वितीय समानुपात, क्या बोला जाए द्वितीय समानुपात, द्वितीय समानुपात यानी सेकेंड प्रपोर्शन। ठीक, तो अब देखिए आपके पास द्वितीय समानुपात बोला, रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, तो द्वितीय नहीं है तो आप उसको क्या मानेगा ए रेशियो एक्स रेशियो बी, यानी जो निकालने के लिए बोला द्वितीय बोला तो पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया। ये प्रथम समानुपात बोला तो पहले ही में हम एक्स मान लिए, दूसरा बोला तो दूसरा में मानेंगे। अगर तृतीय समानुपात बोलेगा तो ए बी यहाँ पर एक्स मानेंगे। अभी ए बी आपके पास दिया हुआ रहेगा, जैसे अगर मान लिया बोला जाए 3 रेशियो 5 और द्वितीय समानुपात निकालना है या तृतीय समानुपात निकालना है या प्रथम समानुपात निकालना, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा अब हम क्या बोले कि अगर ये 3 रेशियो में बट रहा है तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, ए रेशियो एक्स, एक तो मिला, दूसरा फिर क्या करोगे एक्स रेशियो बी और बीच में क्या चीज का साइन दीजिएगा, समानुपात का दीजिएगा। अब इसको क्या लिखिएगा ए बाई एक्स, दूसरा क्या होगा एक्स बाई बी,
इसी को गुना कीजिएगा तो क्रॉस गुना होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ेगा रूट अंडर ए बी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं मध्य अनुपाती। जो रेलवे में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन कि आपके पास दो संख्या दे देता था 4:9 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 4:9 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती को ही द्वितीय समानुपात कहते हैं, मध्य अनुपाती यही पूछता था। तो क्या करते थे डायरेक्टली आप लोग कर देते हैं रूट अंडर 4 गुना 9, तो 4 का वर्गमूल क्या मिलेगा 2, 9 का क्या मिलेगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। यानी आपके पास वही तो कर रहे हैं हम लोग रूट अंडर ए इंटू बी, पर कैसे टूट रहा हम वो बताना चाह रहे हैं कि आपके पास किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग तृतीय समानुपाती पढ़ते हैं कि तृतीय समानुपाती क्या है, यानी थर्ड प्रपोर्शन। अब देखिए आपके पास तृतीय तक आपके पास a/b ही दिया हुआ रहेगा, पर अब यहाँ पर आपको जो अननोन दिया हुआ तृतीय जो निकालना है उसको क्या मानोगे, तीसरा, पहला दूसरा, तीसरा में क्या मान ली x। अब इसको आप अनुपात में बांटोगे तो कैसे बांटिएगा सर, तो आप कहिएगा a/b, फिर समानुपात क्या हो जाएगा b/x। अब इसको आप तोड़ने के लिए जानते ही हैं b/x। अब इसको तोड़ने के लिए आप जानते ही हैं इसको कैसे तोड़िएगा, तो अनुपात को a/b लेते हैं और ये समानुपात को इक्वल का साइन दिखाते हैं b/x। ठीक है, अब आपको x निकालना, तो x इधर जाएगा तो क्या होगा ax गुना में होगा b इंटू बी, क्या हो गया b स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर बाई a। ठीक है, तो ये तृतीय अनुपात निकला। ठीक है, और कैसे निकालना है आप ये सीख लीजिए। अच्छा लास्ट बता आपके पास चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रपोर्शन, ये कैसे निकलेगा, तो देखिए फोर्थ प्रपोर्शन तभी निकल पाएगा जब आपके पास 3 रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, क्योंकि 2 रेशियो में तो आप चौथा नहीं मान सकते ना। अगर आपके पास a/b दे दिया और बोला चतुर्थ अनुपात निकालना है तो तीसरा में क्या मानिएगा, तो कम से कम आपके पास 3 अनुपात दिया हुआ रहेगा तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए बोलेगा। तो आप क्या कीजिएगा a/b/c/, और यहाँ पर क्या मान लीजिएगा x। अब आपके पास 4 आ गया तभी तो चेंज कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा a/b, फिर यहाँ पर समानुपात का साइन दीजिएगा c/x। अब इसको क्या लिखिएगा a/b, समानुपात मतलब इक्वल c/x। हमारे पास x का मान लाना है तो x को उधर देती है, तो ax इक्वल टू bc, तो x इक्वल टू क्या हो गया bc/a। तो आपके पास ये चारों अनुपात निकालने के लिए बता चुके हैं समानुपाती में। अब आते हैं लेकर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और क्वेश्चन आपको तो बेसिक से बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा स्टार्टिंग में, फिर आपके पास थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 30, 60 और आपके पास 35। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला बोला 4:13 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। तो चलिए आते हैं 4:13, तो 4 बटा क्या लिखिएगा 13, समानुपात का साइन है तो इक्वल दीजिएगा 64, क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम x लिख दिए। ठीक है, अब ये x का मान निकालना है तो इसको इधर भेजिएगा तो क्या होगा 4x, यहाँ 64, ये बटा में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 गुना में, तो x इक्वल टू 64/13। 4 को क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा। अब ये 4 से काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा 16 बार में, 16 बार में, 16 चौका 64। तो अब x इक्वल टू क्या हो गया 16 गुना 13। अब गुना कीजिएगा तो 16 तो क्या हो गया 48, हाथ में 4, 16 और 4 20, यानी आंसर क्या आ गया 208। ऑप्शन में 208 कहीं दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 45 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 3/2। तो यहाँ क्या लिखिएगा 45 अनुपात मतलब बटा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो इसके जगह पे क्या दीजिएगा x, समानुपात मतलब इक्वल और 3/2। अच्छा हमको x का वैल्यू लाना है तो x को उधर भेज दीजिए, तो 45 गुना 2 यहाँ पर 3x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 45 गुना 2, ये 3 इधर बटा में आएगा इक्वल टू x। अब 3 से काटिएगा तो 15 बार में 15 × 45, अब आपके पास x इक्वल टू क्या मिला 15 गुना 2, यानी x की वैल्यू क्या हो गया 15 दूनी 30, यानी ऑप्शन में देखिए 30 कहीं दिख रहा क्या। चलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। फिर से लेके आए हैं आप लोग के लिए, और ये 2 क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ के समझिए। क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि a अनुपात b इक्वल टू 2/3, 2:3 है, b/c इक्वल टू 4/5 है, तो a/c का मान क्या होगा। ठीक है, पहले आप समझिएगा। हम देखिए क्या लिखे यहाँ पर a अनुपात b,
फिर आपके पास क्या है, बी अनुपात सी, तो फिर हम क्या लिख दिया, बी अनुपात सी। ठीक है, अच्छा ए अनुपात क्या है यहाँ पर, 2:3, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बी अनुपात सी क्या है, 4:5, तो हम इसी के सामने लिख देते हैं 4:5। अच्छा अब देखिए आपके पास खाली कौन सा रह गया, खाली यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अनुपात के सामने कुछ नहीं दिख रहा और इस अनुपात के पहले कुछ नहीं दिख रहा। पहले देखिए ए अनुपात बी को हम लिख दे 2:3 और बी सी को लिख दे 4:5। अब इसके बगल में नहीं दिख रहा और इसके पहले नहीं दिख रहा, करना क्या है, तो इस बगल वाले से ये उठा करके लिख दीजिए और इससे पहले खाली है तो ये उठा कर लीजिए, यानी 4 लिख दिए। ठीक है, अब आपस में बस कुछ नहीं, देखिए बहुत जगह बटा है, काट दीजिए उठ दीजिए, नहीं आप गुना कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 दूनी क्या हो गया 8, 4 ते क्या हो गया 12, अब आपके पास 5 दिया क्या हो गया 15। आपस में कट रहा है क्या, आपस में ये दोनों कटेगा पर ये नहीं कटेगा, कटना चाहिए तीनों कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो मत काटिएगा। ठीक है, सीधी सी बात समझिए, आपस में अगर 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या जो भी संख्या हो सभी कटेगा तो काटिएगा, नहीं तो नहीं काटना। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या पूछे यहाँ पर कि A/C क्या होगा, A/C क्या होगा, तो हमारे पास A का वैल्यू कितना आया 8, B का वैल्यू कितना आया 12, C का वैल्यू कितना आया 15। यहाँ पर आपके पास क्या पूछा A/C, A कितना है 8, C कितना है 15। अब आपस में कटेगा क्या, नहीं, तो आंसर क्या हो गया 8/15। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या 8/5 है ये, और ये 8/15, यानी आंसर क्या हो गया C। ठीक है, चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, इससे ज्यादा अनुपात में है, क्या है, AB 5:9, BC 4:3, CD 2:3, DE 2:5, तो AE का अनुपात क्या होगा। तो हम पहले क्या लिखे यहाँ पर AB लिख दिए, फिर क्या मेरा BC है, फिर क्या है CD है, यानी ABCD, और फिर क्या DE है। ठीक है, चलिए पहला AB यहाँ क्या लिखे आप 5:9, पहले ध्यान से समझिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ 5:9, फिर क्या है BC, तो ठीक नीचे में लिखिएगा 4, BC का सामने ये B है और C है, तो BC 4:3, फिर क्या CD 2:3, तो CD यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ आप नहीं लिख सकते, इसके नीचे लिखिएगा 2:3। ठीक है, फिर क्या DE, तो DE यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या 2:5। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, टफ नहीं है कुछ नहीं, सिर्फ 1-2 बार बनाओगे आप तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन अब लिखते हैं हम यहाँ पर, अब आपके पास यहाँ खाली कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है, यानी हमारे पास देखिए AB लिखे तो CDE खाली यहाँ पर, तो इसके पास क्या दिख रहा है यहाँ पर 9, तो सभी जगह 9 लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए इससे पहले क्या खाली है, 1 खाली है, तो ये इसके बाद क्या है 4, तो 4 लिखा गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपके पास 2 अनुपात खाली है, D और E, तो D के जगह पे क्या लिखेगी, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ क्या लिखिएगा 3, और यहाँ पर क्या लिखिएगा 3। अच्छा अब इसमें आ जाइए, यहाँ पर E के पास यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ भी 3 लिखिएगा। इससे पहले क्या लिखिएगा 2, इससे पहले भी क्या लिखिएगा 2। अच्छा अब आपके पास इधर तो खाली नहीं है, जो खाली है इधर है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 2, B के सामने 2, A के सामने 2। अब आपस में क्या बोले, सबको गुना कर दीजिए। देखिए हम बोले कि आपस में अगर कटेगा तो मतलब काट भी सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा ले दिया तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुना कर दिए। 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी क्या हो गया 80। ठीक, फिर इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 नामा कितना होता है, तो आप गुना कर दीजिए तो कितना होता है 144। ठीक है, चलिए फिर आप इसको कीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 नामा कितना हो जाएगा 108। फिर इसको गुना कीजिए तो 3 दूनी मतलब 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 नामा कितना हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ गुना कर मतलब पढ़ा नहीं आता तो आपको गुना करना पड़ जाएगा, तो 9 क्या हो जाएगा 72, हाथ में 7, 9 और 7 कितना हो गया 16, 162। फिर अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 45 नामा तो 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 चौके 36 और 4 40, यानी 405। ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास क्या बोला कि A अनुपात E, तो A कितना है सर 80 है, A कितना है, A अनुपात E बोला, तो A कितना है 80 है, और E कितना है 405 है। ठीक है, अब आपस में देखिए ये कटेगा क्या, तो 16 से कट जाएगा ये आपके पास, मतलब 5 का टेबल से कट जाएगा, तो 16 पचे क्या हो गया 80, और ये काटिएगा तो कितने बार में 8 पचे 40 और 1 81, यानी 16:81। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर क्या होगा 16:81। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो गया 16:81। चलिए देखिए आप क्वेश्चन 5 नंबर है, A/B = 2:5,
बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या बोले कि जब अनुपात रहेगा तो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी लिख दिए। ए बी क्या है 2:5, बी सी क्या है 3:4, उसके नीचे लिख दिए। अब आपके पास खाली स्पेस कहाँ दिख रहा है, तो सी के पास, तो यहाँ क्या लिखिएगा 5। अच्छा यहाँ पर क्या दिख रहा है खाली ए, तो यहाँ क्या लिखिएगा इससे पहले 3 वाला। अब आपस में गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, 5 दिया 15 और 5 चौके 20, कटेगा 2 का टेबल से ये कटेगा, ये कटेगा, कटना चाहिए तो तीनों कटना चाहिए, कोई नहीं कटने वाला है। तो अब आपके पास बोला ए बी सी का, तो ए कितना 6, बी 15, सी 20, तो आपके पास 6, 15, 20 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या 6, 15, 20, तो ऑप्शन क्या हो गया ये सी नंबर 6, 15, 20, यानी ए बी सी का अनुपात तो 6:15:20। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ करके बता दे रहे हैं सर ए अनुपात बी इक्वल टू 3:5, बी अनुपात सी इक्वल टू 2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान क्या होगा। सेम है इसी तरह का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, यदि ए इक्वल टू 1/3 बी और बी इक्वल टू 1/2 सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ बी को इधर ले आइएगा तो आपके पास क्या मिलेगा ए बटा बी इक्वल टू 1/3 और इसको भी कर दीजिएगा तो बी बाई सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2, बाकी फिर आप अनुपात में चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बना करके आप आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको अगर समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट में वो भी बताइए, हम आपका सॉल्यूशन निकाल लेंगे।